प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। छात्रों तो आज का मेरा टॉपिक यानी कि क्लास 8 का ही है, ठीक है। क्लास 8 का भी हम लगातार वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। और जो भी टॉपिक आ रहा है उस सबका जितना भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है आप कमेंट बॉक्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। आगे भी इसी प्रकार आप कमेंट बॉक्स में यानी कि कमेंट करते रहिए, क्योंकि आपका जो प्रॉब्लम है आप हमें बताइएगा तो हमें भी अच्छा लगता है, ताकि आपको जो यानी कि जो हम वीडियो बनाए हैं उससे आपको समझ में आता है, तभी तो आप कमेंट कर रहे हैं ना, ठीक है। इसीलिए हम आज टॉपिक लेकर के आए हैं यानी कि क्लास सुगम गणित क्लास 8 यानी कि वर्ग और वर्गमूल। इसका जो है चैप्टर यानी कि हम 1B लिख दिए हुए हैं, सॉरी, ठीक है। इसका जो चैप्टर हो जाता है वो हो जाता है क्या है यानी कि 2A। क्या हो जाता है 2A, ठीक है। यानी कि वर्ग और वर्गमूल का 2A चैप्टर हो जाता है। और हम आपको बता देते हैं कि हम सुगम गणित से भी हम चला रहे हैं, ठीक है। आपको प्रॉब्लम कहीं से भी है आप कमेंट बिना बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं कोई भी किताब से, ठीक है। कोई भी किताब का प्रॉब्लम आप कमेंट कर सकते हैं, हम सुगम गणित का आपको सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। तो वर्ग और वर्गमूल की ओर हम चलते हैं। तो वर्ग और वर्गमूल में मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यानी सबसे पहला किताब को छोड़िए, हम ऐसे टॉपिक वाइज से हम देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले वर्ग क्या होता है, ये सबसे पहले हम चलेंगे कि वर्ग क्या होता है, ठीक है। तो वर्ग क्या होता है यानी कि खुद उस अंक में, जैसे जिस अंक का निकालना हो, ठीक है, खुद का 2 बार का गुना होना, खुद का 2 बार गुना होना ही मेरा वर्ग कहलाता है। यानी कि खुद उस अंक का, जिस अंक का हमको वर्ग निकालना है उसका खुद 2 बार गुना कर दिए तो वह मेरा क्या निकल गया यानी कि वर्ग निकल गया, ठीक है। और वर्गमूल क्या होता है, ठीक है। वर्गमूल क्या होता है तो यानी कि वर्गमूल जो हो गया है यानी कि 2 बार गुना किए हुए, 2 बार गुना किए हुए अंक को अकेले कर देना, ठीक है। यानी कि वर्गमूल जो हो गया है, वर्ग कहने का मतलब 2 बार गुना किए हुए, उसका 2 बार जो गुना करते हैं उसका हम मूल निकाल देते हैं। यानी कि उसको जब हम सिंगल कर देते हैं तो उसका हम बोल देते हैं कि अब इसका वर्गमूल निकल गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ संख्या दिए हुए हैं 1 से लेकर के 10 तक, तो इसका हम वर्ग पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। यानी कि यदि 1 का वर्ग हमको किया जाए तो 1 का वर्ग कितना दिया हुआ है, वर्ग संख्या यहाँ पे दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। कैसे? क्योंकि जब भी हम 1 का 1 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार 2 का वर्ग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। तो कैसे? क्योंकि 2 में जब भी हम 2 बार 2 को गुना करेंगे यानी कि 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और 3 में जब भी हम 3 का गुना करेंगे तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका मतलब 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 का वर्ग कितना दिया हुआ है, 16, तो इसका मतलब 4 को 2 बार गुना करेंगे कितना निकल जाएगा, 16। इसी प्रकार से हमारे जितने भी अंक आता है उस सबका वर्ग निकलता है। और वर्गमूल तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि 16 का वर्गमूल कितना आएगा यानी कि 4 आएगा। यानी कि जिस अंक का 2 बार गुना निकल जाए, जिस अंक को 2 बार गुना करने के बाद उसका मूल निकल जाता है, उसी को हम बोलते हैं इसका वर्गमूल निकल गया। तो चलिए अब चैप्टर की बुक से चलते हैं। ज़्यादा यानी कि इसमें नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, अपलोड करने में हमें परेशानी होती रहती है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पूर्ण वर्ग संख्याओं को पहचानिए। 1 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण वर्ग संख्या को पहचानिए, पूर्ण वर्ग संख्या को पहचाने, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, निम्नलिखित में पूर्ण वर्ग संख्या को पहचानिए। तो आप इसमें देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, 16, 17, 25, 28, 36, 39। यानी कि 16, 17, 25, 28, 36, 39। तो यहाँ के अनुसार आप देख सकते हैं कि यानी कि 16 जो है, तो आप देख सकते हैं 16 कितना का वर्ग है, 4 का वर्ग है। तो एक तो मेरा सबसे पहले 16 हो जाएगा यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग का मतलब जिसका वर्ग निकल जाता है, ठीक है। और क्या हो गया यानी कि 25 है, 17 नहीं होता है, क्योंकि इस अंक में आप देख लीजिए कि 17 पूर्ण वर्ग है नहीं है। यानी कि 25, तो 25 तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, 5 का वर्ग कितना है यानी कि 25 है, ठीक है। 5 का वर्ग कितना आपको दिख रहा है, 25। तो जिस संख्या का वर्ग निकल जाए उसी में से इसमें हमको चुन देना है, यानी कि 36। तो कितना का वर्ग होता है, 6 का वर्ग होता है 36, इसीलिए यह 36 हो गया। तो 1 नंबर में कितना हो जाएगा, 16, 25 और 36, पूर्ण वर्ग संख्या 3 मेरा हो गया, ठीक है।
अब 2 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सी संख्याओं के वर्ग सम संख्या होंगे। सबसे पहले तो इसमें देख लेते हैं क्या कहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्याओं के वर्ग सम संख्या होंगे। तो यह टॉपिक जो है ना थोड़ा सा ट्रिक का टॉपिक है। 2 नंबर सम संख्या, ठीक है, सम संख्या का वर्ग यानी कि पहचानना है, ठीक है, सम संख्या के वर्ग को पहचानना है। और इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें क्या हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए 16 वर्ग संख्या होता है, तो इसमें हम 16 लिख देते हैं। लेकिन इसमें आप देखिए कि 21 क्या वर्ग संख्या होता है, तो 21 वर्ग संख्या नहीं होता है। और 123 है तो 123 भी वर्ग संख्या नहीं होता है। 138 है तो 138 भी वर्ग संख्या नहीं होता है। 425 तो 425 भी वर्ग संख्या नहीं होता है। अब एक 524 है, तो यहाँ पे 524 जो होता है वह मेरा 23 का वर्ग होता, सॉरी यानी कि हाँ नहीं 524, ठीक है, 24 का हो जाता, नहीं 24 का नहीं, 524 भी नहीं होता है, ठीक है, यानी कि 524 भी नहीं होता है। केवल और केवल यानी कि हमारा जो वर्ग संख्या आया 16 आया। तो आप इसमें सम संख्या का जब भी बात कर दे, कहीं पे भी बात कर दे सम संख्या का, तो एक बात आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 और 0 रहे तो वह संख्या सम संख्या जरूर होगा। तो इसका मतलब यह जो 16 है तो इसका वर्ग करेंगे तो हमारा 4 आएगा, जो कि 4 ऑलरेडी सम संख्या है। और सम संख्या कौन कौन होता है, तो जिसमें हम 2 से भाग दे दें, 2 से भाग लग जाए, 2 से भाग लगने पर वह पूरा पूरा कट जाए, वह संख्या को हम क्या बोल सकते हैं, सम संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, यानी कि निम्न में से कौन सी संख्या विषम संख्या है। तो विषम संख्या का मतलब क्या हो जाता है कि 2, 4, 6, 8, 0, जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8, 0 नहीं रहे वह संख्या हमेशा विषम संख्या होगा। तो इसमें देख लेते हैं 19 का स्क्वायर, 19 ऑलरेडी विषम संख्या है क्योंकि इसके अंत में कितना आया हुआ है, 9 आया हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करवा रहे हैं कि विषम संख्या का वर्ग को पहचाने। तो जिस संख्या के अंत में यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9 अंत में जिस संख्या के अंत में रहेगा वह संख्या विषम संख्या होगा, ठीक है। जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 रहेगा वह संख्या विषम संख्या होगा। और इसमें दिया हुआ है कि कौन विषम संख्या है। 3 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं हम लोग, कौन विषम संख्याओं के वर्ग है। तो 144 तो नहीं, सॉरी 19 का स्क्वायर, तो 19 तो विषम संख्या ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 19, ठीक है। उसके बाद क्या है 22 का स्क्वायर, तो 22 तो विषम संख्या किसी भी तरीके से नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके अंत में 2 आया हुआ है। संख्या के अंत में जब 2 आ जाए तो मेरा सम संख्या हो जाएगा, यह विषम संख्या नहीं होगा। और 124 भी नहीं होगा, 137 हो जाएगा क्योंकि इसके अंत में 7 है, ठीक है, यानी कि 137 का स्क्वायर वाला हो जाएगा। और उसके बाद क्या है 426 का, तो इसके अंत में 6 है तो यह मेरा सम संख्या हो जाएगा। और फिर क्या है 525 का स्क्वायर, तो 525 वाला हो जाएगा, ठीक है, 525 का स्क्वायर। अब हम आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन मेरा कहता है निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है सम संख्या के वर्ग है। कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या सम संख्या के वर्ग है। 4 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या जो सम संख्या का वर्ग है। तो सम संख्या का वर्ग कौन होगा, जिसके अंत में 2, 4, 6, 8, 0 रहेगा, ठीक है। और उसी वर्ग संख्या के अंत में जो 2, 4, 6, 8, 0 रहेगा, जिस संख्या का यानी सम संख्या का ही वर्ग में यानी कि अंत में 2, 4, 6, 8, 0 रहेगा। तो हम देख लेते हैं क्या है 4 नंबर क्वेश्चन को, यानी कि 144। तो सबसे पहले सम संख्या का वर्ग इसमें पूछा है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सम संख्या का वर्ग अब देखते हैं पहला क्या है 144। तो 144 को यदि आप यानी कि वर्गमूल करिएगा तो 144 कितना का वर्ग हो जाता है, यानी कि 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है 144। आपको इस प्रकार से लिख करके 1 से लेकर के अभी हम 10 तक लिखे हुए हैं, इसी प्रकार खुद अंक में गुना करके यानी 25 तक आपको लिख लेना है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखना है और उसको याद भी एकदम कंफर्म तरीके से याद कर लेना है। जैसे यदि हमको 12 को लिखना हुआ तो 12 में 12 का गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, गुना करके हम इसको पूरा लिख लेंगे। 4 हो गया, 2, 2 4 हो गया और 1 हो गया, यानी कि 144 आ गया, ठीक है। 12 का वर्ग कितना आ गया 144 आ गया। इसी को हमको इसी प्रकार से हमको 25 से 30 तक लिख लेना है और यह हमको आसान बना देता है, ठीक है, यह हमको आसान बना देता है, ठीक है। क्योंकि कभी भी हम जब यानी कि किताब बनाने चलेंगे तो यह हमको याद रहेगा तो हम फास्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सम संख्या का वर्ग।
तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, 144 तो जरूर हो जाएगा क्योंकि 12 का होता है और 12 एक सम संख्या है, ठीक है। उसके बाद क्या है 256, तो 256 भी हो जाएगा क्योंकि 256 जो है 16 का यानी कि स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, ठीक है। 16 को 16 में जब गुना करेंगे तो मेरा 256 आ जाएगा, ठीक है। और वर्ग हम उसी प्रकार से निकालते हैं कि खुद को जब 2 बार गुना कर देंगे तो वह मेरा वर्ग निकल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं 289, तो 289 को जब भी हम वर्गमूल निकालेंगे तो 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो 17 मेरा सम संख्या नहीं होता है और इस क्वेश्चन में हमको कहा है सम संख्या का वर्ग निकालने के लिए। अब क्या है यानी कि 15,625, 15,625 भी नहीं होगा क्योंकि इसके अंत में जब 5 दिख रहा है तो इसका मतलब यह विषम संख्या वाला भाग का होगा, ठीक है। इसीलिए हम इसको कोशिश ही नहीं करेंगे निकालने का, ठीक है। और अगला क्या है 81,22,500, ठीक है। यानी कि 1,2 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 81,22,500, 81,22,500, तो यह जो होगा यह मेरा सम संख्या का वर्ग होगा। 81,22,500 जो मेरा होगा यह सम संख्या का होगा, इसलिए क्योंकि इसके अंत में 0 है और जिस संख्या के अंत में 2 4 6 8 0 रहे, 2 4 6 8 0 रहे, वह मेरा सम संख्या का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब क्या नंबर क्वेश्चन में आ गए 5 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं विषम संख्या के वर्ग है, तो उसमें विषम संख्या का वर्ग आप खुद से छांट करके अगर बताइएगा, अगर नहीं बने तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बेझिझक कमेंट कीजिएगा, हम आपको जरूर क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। फिर क्या नंबर हमको कहा है 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है कि 19 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। यहाँ पर हम 7 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, क्या कहा है इसमें हमको, एक हम बना करके आपको देते हैं 19 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, इसका मतलब हमको 19 का स्क्वायर निकाल देना है और 18 का स्क्वायर। तो स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, खुद का अंक में जब हम 2 बार गुना करेंगे तो स्क्वायर मेरा निकल जाएगा। तो 19 का स्क्वायर यानी कि जब 19 को हम 2 बार गुना करेंगे तो मेरा कितना आएगा 361 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 361 आएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 361। अब माइनस है तो माइनस लिख दिया। अब 18 का स्क्वायर, तो जब 18 का वर्ग निकालेंगे 18 में 18 का गुना करेंगे तो मेरा कितना आएगा 324 आएगा। यह सब इसीलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा यानी कि याद किए हुए हैं, इसी कारण हम लगातार लिख रहे हैं, ठीक है। यानी कि कितना हो जाएगा 11 में से 4 गया तो कितना 7, ठीक है। और 5 में से 2 गया तो 3, अब 3 से 3 कट गया, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 37। इसी प्रकार से 7 का सब बन जाएगा। अब हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कहता है उसको सबसे पहले पढ़ेंगे। 11 के स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, उसके बाद बड़ी कोष्ट दे दिया हुआ है, तो उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक है, बड़ी कोष्ट। उसके बाद क्या कहा है भाग का चिन्ह दिया हुआ है, भाग का नहीं सॉरी, यानी कि जोड़ का चिन्ह दिया हुआ है, जोड़ का चिन्ह दिया हुआ है। उसके बाद क्या कहा है 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद क्या कहा है कि क्या यह एक पूर्ण संख्या का वर्ग है, यानी कि इसका हमको संख्या निकाल देना है और उसके बाद इसको हमको बताना है, ठीक है। और उसी प्रकार से इस सब का मान निकाल देना है। सबसे पहले इस सब का मान निकालना सीखते हैं, ठीक है। तो मान कैसे निकलेगा, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि 11 का स्क्वायर जो मेरा हो जाता है 121, माइनस 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100, ठीक है। 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। और उसके बाद क्या कहा है, यानी कि प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है, यानी कि 64, ठीक है, माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है, यानी कि 49, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको घटा देंगे, सबसे पहले कोष्ठ के अंदर का काम कर लेंगे। तो 121 में से जब 100 घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा 21 आएगा, ठीक है। और प्लस, ठीक है, 64 में से जब 49 घटाएंगे तो 14 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 9 5 कितना हो जाएगा, यानी कि 14 में से 9 गया तो 5 और 5 में से 4 गया तो 1, ठीक है। और इसी प्रकार 21 में 15 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 36। और 36 देखिए 36 कितना का वर्ग है, तो 6 का वर्ग है, यानी कि 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो हम उस वक्त में लिख सकते हैं कि यह एक पूर्ण संख्या का यह वर्ग है, हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमको अगला क्वेश्चन की ओर चलना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 8 नंबर क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व किए हैं, 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 के आगे हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 9 नंबर में क्या कहा है, रिक्त स्थान को पूर्ति करे ताकि कथन सत्य हो।
ठीक है। 9 नंबर यही मेरा कहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति करे ताकि कथन सत्य हो। इसको सबसे पहले हम लाइनिंग कर देते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले में हमको क्वेश्चन दे दिया हुआ है 45 का स्क्वायर बराबर 4 गुना 5 गुना 100, 4 गुना 5 गुना 100, ठीक है, प्लस कितना का स्क्वायर, डैश दे दिया हुआ है और स्क्वायर, इसको हम डैश लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका हम स्क्वायर निकालेंगे। 45 का स्क्वायर जब भी हम निकालेंगे कितना हो जाएगा, यानी कि 2025 हो जाएगा, ठीक है। 45 का स्क्वायर कितना होता है, 2025 होता है। और उसके बाद इस सब को हम गुना करके देखते हैं, यानी कि कितना, 4 पंचे 20 और में 100 का गुना होगा तो 20 में जब ये 100 का गुना हो जाएगा तो 2000 हो जाएगा, 2000। अब डैश यहाँ पे बच गया हुआ है। यहाँ पर देखिए यह प्लस में है, ठीक है, यह प्लस में है और समीकरण के रूल को जब फॉलो करेगा तो यह इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा 2025। इधर में प्लस में रहता है तो समीकरण के रूल के अनुसार इधर में जब आएगा तो यह घट जाएगा 2000 बराबर, यानी कि डैश का स्क्वायर। 2025 में से जब 2000 घटेगा तो कितना बचेगा, 25 बराबर डैश का स्क्वायर, ठीक है। डैश इसको बोल देते हैं, डैश इसका मतलब जो कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है उसको हम डैश बोल देते हैं, ठीक है। और डैश का स्क्वायर, अब कितना का स्क्वायर 25 होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डैश के जगह पे कि 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 25 हो जाएगा। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करें कितना हो जाएगा, इसका आंसर 5 हो जाएगा। और 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, पाइथागोरस ट्रिक पहचानिए। निम्नलिखित ट्रिक में से पाइथागोरस ट्रिक पहचानिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पाइथागोरस ट्रिक होता क्या है, ठीक है, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिक क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिक होता क्या है, ठीक है। तो पाइथागोरस ट्रिक मेरा होता क्या है उसको हम देखते हैं कि पाइथागोरस ट्रिक में हम देखते हैं कि कोई भी दो अंक, पाइथागोरस ट्रिक तो ऐसे सबसे पहले जान लीजिए, यह समकोण त्रिभुज पर लागू होता है, समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। समकोण त्रिभुज अब होता क्या है, तो समकोण त्रिभुज का आकृति इस प्रकार का होता है, ठीक है। इस प्रकार समकोण त्रिभुज का आकृति होता है जिसके तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होना चाहिए। और दूसरा का, इसका कोई एक एंगल, कोई एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। जो त्रिभुज का कोण 90 डिग्री हो जाए वह त्रिभुज 100% समकोण त्रिभुज हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसका एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं, इस भुजा को, सबसे बड़े वाले भुजा को हम बोलते हैं कर्ण, ठीक है। सबसे बड़े वाले भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण। उसके बाद जो लंब डाला गया हुआ रहता है, जो लंबाई में रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, लंब, ठीक है। और जो नीचे यानी कि धरती से जो स्पर्श किए हुए रहता है उसको हम बोलते हैं आधार, आधार, ठीक है। यह आधार हो गया। तो समकोण त्रिभुज का यानी कि रूल कहता है कि हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का जो भी स्क्वायर होगा, यानी कि सबसे बड़ा अंक का जो भी स्क्वायर होगा वह क्या होगा, लंब का स्क्वायर जोड़, लंब का स्क्वायर के साथ आधार का स्क्वायर जोड़ देंगे। तो अब इसमें हम समकोण त्रिभुज का यानी कि रूल को हम पहचानते हैं, यानी कि 10 के पहला क्वेश्चन में, 10 के कोई भी क्वेश्चन में हम पहचान कर देखते हैं, यानी कि जो सबसे बड़ा मान दिया हुआ है, जो सबसे बड़ा मान उसमें दिया हुआ है उसको हम, जैसे कै नंबर को हम बनाए, जैसे हम 10 का तीसरा को हम बनाते हैं, 7, 24, 25 दिया हुआ है, तो जो सबसे बड़ा मान देगा उसको हम कर्ण के जगह पे बैठा देंगे। तो सबसे बड़ा मान कितना, 25 इसमें दिया हुआ है, तो 25 को हम कर्ण के जगह पे बैठा दिए। अब जो छोटा वाला है उसको 7 को यहाँ बैठा सकते हैं, 24 को यहाँ बैठा सकते हैं, कोई की कहीं भी बैठा सकते हैं। जो छोटा वाला 2 मान रहता है उसको हम कोई को कहीं पे भी हम बैठा सकते हैं। तो एक बच गया 7 और एक बच गया 24। तो इस रूल को फॉलो कर जाना चाहिए कि कर्ण का स्क्वायर है, यानी कि सबसे बड़ा का स्क्वायर जो है वह हमको आ जाना चाहिए इस दोनों के छोटे के स्क्वायर के योग के बराबर। योग के बराबर के मतलब दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर आ जाना चाहिए। जैसे 25 का स्क्वायर यहाँ पे हम लिखेंगे, 25 का स्क्वायर बराबर, क्या नंबर क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं, 10 के तीसरा क्वेश्चन को हल कर रहे हैं जी, ठीक है। 10 के तीसरा क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 7 का स्क्वायर, जोड़ आधार का स्क्वायर, तो आधार कितना है 24 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 24 का स्क्वायर, ठीक है। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 6 से 25 होता है, निकाल करके आप कंफर्म हो जाइए,
ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 बराबर 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है 49 जोड़ 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है 576। ठीक है, तो 6 से 25 बराबर कितना हो जाएगा 49 और 576 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 15 और 7 4 11 एक 12 और 5 1 6 6 से 25 बराबर 625 हो गया। तो इसको हम बोल सकते हैं कि यह यानी कि समकोण त्रिभुज यानी कि पाइथागोरस ट्रिक को यह फॉलो कर रहा है। समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस ट्रिक होता है और यह पाइथागोरस ट्रिक को यह फॉलो कर रहा है। जब यह दोनों बराबर आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि पाइथागोरस ट्रिक को फॉलो कर रहा है। जब यह पाइथागोरस ट्रिक को फॉलो नहीं करेगा तो हम लिख देंगे कि यह बराबर नहीं होगा, तब यह फॉलो नहीं करेगा। 11 नंबर क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन पाइथागोरस ट्रिक नहीं है, तो इसको उसी प्रकार से आप हल कर सकते हैं कि कौन पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। अब क्या है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है कि 4 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर जोड़ 20 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर जोड़ 20 का स्क्वायर बराबर कितना का स्क्वायर। तो हम सबसे पहले निकालेंगे 4 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर जोड़ 20 का स्क्वायर बराबर कितना का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400। ठीक है, अब कितना हो गया 16 400 और 25 425 हो जाएगा और 16 441, 425 और 16 441 होता है। और इसी प्रकार 441 का जब यानी कि जब आप स्क्वायर लिखिएगा और याद कीजिएगा तब आपको पता चल जाएगा कि 21 को जब 21 के साथ गुना किया जाता है तो कितना आता है। एक के साथ गुना होगा तो 1 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूना 4। ठीक है, यानी कि 1 2 और 2 4 और 4 441 आ गया। इसका मतलब यहाँ जो होगा यह खाली स्थान की जगह 21 बढ़ाएगा और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 21 का स्क्वायर जो होता है वह 441 होता है। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन यह आपको हम अलग से बताएंगे, यह बहुत लंबा चौड़ा है और इस वीडियो में काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा का हम क्या है यानी 14 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं कि वर्गों के इकाई अंक लिखिए। तो सबसे पहला 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को सबसे हल करने का सबसे सस्ता ट्रिक क्या है 88 का स्क्वायर। क्या कहा है वर्गों के इकाई अंक लिखिए। तो इकाई अंक जैसे कोई भी अंक हमारा यहाँ हो जाता है, जैसे 441 ही है तो इसका इकाई अंक हम किसको बोलेंगे, जो यानी कि सबसे पहले लिखा जाता है, जो सबसे पहले रहता है उसको इकाई बोलते हैं। इसी प्रकार जब भी वर्ग का इकाई अंक आपको बोल दे तो जो अंतिम यानी सबसे पहले अंक रहता है 8 ही 8 क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। ठीक है 64। तो इसका जो सबसे पहला जो अंक जो आएगा, जो सबसे पहला अंक जो रहेगा 64 का, यानी कि जब अंतिम अंक जो यहाँ पर आपको दिखेगा सबसे पहला अंक के रूप में, इकाई अंक के रूप में, वही इसका इकाई अंक हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक कितना हो गया 4 हो गया। यह बहुत हल्का क्वेश्चन है। ठीक है, अब 15 योग किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। योग किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए, इसको कैसे ज्ञात करना है हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है और बहुत लंबा होने के बाद हमको कठिनाई होता है यानी कि अपलोड करने में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको कोई भी क्वेश्चन यानी कि प्रॉब्लम आए तो आप हमें बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं।